पहले, कुछ भी बात यहाँ शुरू करने से पहले, मैं आज हमारे सैयद बिरादरान जनाब फैयाज़ भाई और रियाज भाई को मैं तहे दिल से, मेरे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये आप दोनों भाइयों का ही एक जज्बा है, मैं बोलूँगा ये आप लोगों के जज्बे की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से, आप लोगों के जो भी आप लोग ने आप सोच बनाई, उस सोच की वजह से आज अल्लाह ने हम लोगों को ये दिन नसीब किया। ये निहायत ही खुशी का दिन है हमारे लिए। जैसे कि गाजी साहब बता रहे थे कि आज हमारे समाज में, आज हमारी कौम में मेडिकल और एजुकेशनल फील्ड में काम करना कितना ज़रूरी है। तो इस कमी को, इस जो कमी थी, इसको दूर करने के लिए ये पहला कदम ही सही मैं मानूंगा इसको। कम से कम ये कदम ये सैयद बिरादरान की तरफ से उठाए। और हमारे अयूब चाचा भी बताए कि दवाखाने नहीं होने की वजह से आज हमारी माँ बहनों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर हम इन सारी चीज़ों को एक सेकेंड के लिए भूल जाए, अभी जो हाल फिलहाल में ताज़ा ये हाल चल रहे हैं कोविड-19 की वबा, जैसे काजी साहब ने बताया कि क्या क्या नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने शायद ही कभी सोचे होंगे कि दवाखानों में बेड्स नहीं मिलेंगे। बेड नहीं मिलने की वजह से लोगों की जान जाएगी। अरे बेड तो बहुत दूर की बात है, बेड मिलने के बाद ऑक्सीजन की कमी, ये सारी मेडिकल फील्ड में हमारी नॉलेज, हमारी पकड़, हमारी ये सब कमियों की वजह से आज मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोगों को मौत तो बरहक आनी है, हर किसी का वक्त मुकर्रर है, लेकिन इस वबा के दौर में हमारे आँख के सामने हमारे जान पहचान वाले, हमारे करीबी लोग जान से हाथ धो बैठे, जिसको हम हट्टे कट्टे थे। लेकिन ये कोविड-19 एक ऐसी बीमारी आ गई थी जो बस, ये दूसरी लहर तो ऐसी थी जो बहुत घातक थी। तो इस घातक लहर में हमने बहुत हमारे करीबियों को खोया है। तो ये निहायत ही, मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे बहुत खुशकिस्मत बनाया है कि मुझे रियाज सैयद के रूप में एक साथीदार मिले हैं जो हमारी पार्टी का मिलकर साथ में हम काम कर रहे हैं। ये एक काम करने के लिए एक टीम लगती है, तो आज ऐसी टीम अगर मेरे साथ में रहेगी तो मैं बस यही बोलूँगा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इंशाअल्लाह मिल के हम लोग आगे बहुत ऐसे अच्छे अच्छे नेक कामों को और बड़े बड़े कामों को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। मैं आज इस प्रोग्राम से एक चीज़ की आप लोग को गारंटी देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ संगे बुनियाद का प्रोग्राम नहीं है काजी साहब। इंशाअल्लाह जैसे कि चाचा ने बताया कि दवाखाना पूरा होने के बाद आप गुलपोशी करने आएंगे। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको सेहतमंद रखे। बहुत जल्द चाचा वो दिन आपको हम लोग दिखाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी कोशिश यही है कि बड़े बड़े स्केल पे काम शायद ना कर सके हम आज शायद हम लोग उस लायक नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे स्केल पे भी और हम लोग प्रोग्राम्स को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। और भी कोशिश करेंगे कि दूसरे इलाकों में भी दवाखाने खोले जाए। जैसे कि मैंने कल एजुकेशनल फील्ड से भी ताल्लुक़ से बात किया, हम लोग फ्री कोचिंग क्लासेस का भी एहतमाम करेंगे। तो कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है, कम से कम शुरुआत तो की जाए। तो इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपनी टीम के साथ, आप लोगों की दुआओं के साथ, इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ से आने वाले वक्त में और भी बेहतरीन से बेहतरीन कामों को अंजाम देंगी। और अल्लाह अगर हम लोगों को ऐसे ही एकजुट रखे और एक साथ रखे, तो मैं नहीं समझता कि सोलापुर शहर में जो आज तक नहीं हुआ है, जैसे कि बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी वार्ड्स और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स, एकेडमीज़ जो आज तक मेरे ख्याल में तो नहीं आई है। अल्लाह ने चाहा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम लोगों से ये काम ले, अल्लाह पाक हम लोगों को इस काम के लिए चुने, ताकि हम हमारी हयाती में हमारे लोगों के लिए, सिर्फ मुस्लिम कौम की नहीं बात कर रहा मैं, हर समाज के हर तबके के लिए, समाज के हर जात पात के लोगों के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका एजुकेशन कैसा बेहतर से बेहतरीन बनाया जाए, मेडिकल समस्याओं से कैसे उन लोगों को निजात दिलाया जाए। बस आप लोगों की दुआओं की दरख्वास्त है। इन द एंड मैं फिर से एक बार ये दोनों सैयद भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी तोहमत से आज हम लोगों को एक निजात दिलाई। वो ये है कि सोलापुर में सवाल किया जाता था
कि एमआईएम वालों ने वादा किए थे सोलापुर में दवाखाना बनाएंगे, तो अल्लाह पाक का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। ये शुरुआत है, कम से कम एमआईएम और रिफा फाउंडेशन की तरफ से आज इस हॉस्पिटल की शुरुआत हो गई है। अल्लाह ने चाहा तो आगे और बड़े बड़े काम को अंजाम देंगे। आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप सबका दिल से शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ आगे आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस खिदमत को, इखलास को, इस मकसद को पाए तकमील तक पहुँचाए और उसे निहायत आसानी के साथ, युस्र के साथ अल्लाह ताला इनके लिए आसान है। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त काफ़ी कम है और सदर जलसा को भी आपके सामने बात करनी है। मैं बस एक दो तीन बातें आपके सामने निहायत अहम है अर्ज़ करना चाहूँगा। देखें, ये जो कोविड-19 का दौर 1.5 साल से हम देख रहे हैं, बहुत सारी हक़ाइक़ को ये वक्त हमारी आंखों के सामने लेकर आया है। यकीनन हमारी कमियों को, हमारी ख़ामियों को, हमारी गफलतों को, हम कहाँ कहाँ कमज़ोर रहे हैं और हमारी निगाह, हमारी तवज्जो अब तक वहाँ नहीं पहुँच सकी थी। ऐसे तमाम सूरतों को इस कोविड-19 के मुश्किलों और नहायत परेशान वक्त ने हमारे निगाहों के सामने लाया है। हमने देखा 2020 से लेकर 2021 तक कोविड-19 की वजह से जो अफराद, जो लोग मुतासिर हो रहे थे, बड़े ही बेरहमी के साथ हमने देखा कि दवाखाने कुछ एक पेशेंट्स को जात पात, धर्म, नस्ल की बुनियाद पर उन्हें लेने से वो इनकार कर रहे थे। ये भी मुमकिन है कि उनके अंदरूनी कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई सामने आई। कहीं ना कहीं मुस्लिम मुआशरे को इस कोविड-19 की बुनियाद की जड़ और इसको प्रोपेगेंडे का एक मरकज़ बनाया गया और उम्मत मुस्लिमा और कौम की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से ये सारा जो परेशानी का वक्त सामने आया, उम्मत मुस्लिमा को इसका ज़िम्मेदार ठहरा गया। और ये सारी चीज़ें हमने अपनी निगाहों से देखी, अपने कानों से सुनी। मुश्किल वक्त था। देश को की अखंडता को, एकता को बरकरार रखना, उसके लिए पूछा रहना, ये हमारी निहायत अजीम ज़िम्मेदारी थी, आईनी ज़िम्मेदारी थी। इसलिए हम मुसलमानों ने कोविड-19 के दौर में बढ़ चढ़ कर रिफाही कामों में हिस्सा लिया। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरियात पेश आई, उन ज़रूरियात में आगे बढ़ चढ़ कर मुसलमानों ने हिस्सा लिया। और इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए अब हम सब की ये जिम्मेदारी है कि आज हम कहाँ कहाँ, किस किस शोबे, किस किस डिपार्टमेंट में कमज़ोर हैं, अपनी उन कमज़ोरी का मुहासबा किया जाए, कैलकुलेट किया जाए और हम कहाँ कमज़ोर हैं वहाँ अपनी ताकत को मजबूत करके हम बग़ैर धर्म देखे, बग़ैर ज़ात देखे, बग़ैर मज़हब देखे, बग़ैर किसी का नज़रिया और फ़िक्र देखे हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, हम कैसे उनकी खिदमत कर सकते हैं और आपस में दरमियान में किस तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा को बरकरार रखते हुए एक दूसरे को लेकर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये आज हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और नहायत काबिल तारीफ़ है ये अमल जो दोनों सैयद बरादरान की तरफ से अभी जैसे डॉक्टर रशीद सर बता रहे थे कि चाहते तो कमर्शियल पर्पस के एतबार से इमारत भी बना सकते थे, चाहते तो शादी हॉल भी बना सकते थे, बहुत सारी दुनियावी अगराज़ व मकासिद की तकमील इत्मीनान बख्श अंदाज में वो हासिल कर सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपने बंदों की खिदमत के लिए उसे चुन लेता है और फिर उसका जहन भी तैयार करता है। और ये बात जान लें कि अल्लाह जब किसी को किसी काम की तौफीक देता है तो अल्लाह उसे उस काम करने की ताकत भी अता फरमाता है। तौफीक देने वाली ज़ात ये उस तमाम काम का इंतज़ाम और उसकी तकमील करने की वो जो ताकत और कुदरत देने पर भी वो कादिर है। जब अल्लाह ने आपको इस काम की तौफीक अता फरमाई है, यकीनन इंशाअल्लाह इसकी तकमील में, इसको पाए मुराद तक पहुँचाने पर अल्लाह तबारक व तआला आपकी राहों को आसान करेगा इंशाअल्लाह। और फ़ारूक भाई शाब्दी जैसे और ये निहायत मुतहरिक और हसास मग़ज़ के हामिल हमारे अफराद हैं जो आपके सामने तशरीफ़ फरमा है, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर इस काम में हिस्सा लेंगे और इसमें मदद करने की कोशिश करेंगे।
यावेळी रियाज सय्यद यांनी गोरगरीब नागरिकांसाठी या साद हॉस्पिटलमध्ये ओपीडी फ्री देणार असल्याचे सांगितले। करने के बाद कुछ मदद मिल सके हमें, और इसी मद्देनज़र से मैं बड़े भाई साहब उन्होंने सोचा कि ये जो मोहल्ला है जहाँ पे हम पले बड़े यहाँ पे रहे, तो जो गरीबी की हालत निकाले, तो यहाँ पे हॉस्पिटल की तो आज तक किसी ने सोच ही नहीं लाए थे। और दूसरी बात ये थी कि अगर कोई घर में बीमार पड़ता था तो इतनी बड़ी मुसीबत महसूस होती थी कि अब क्या हो, कौन से हॉस्पिटल को जाना। यशोदा बोले तो लाखों से खर्चा, वो हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दिल में जज्बा रखे कि साद चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है इसमें कम से कम नॉमिनल जो जिसमें हमारा कुछ ना चलते हुए सिर्फ उनके अखराजात में हॉस्पिटल चले, हॉस्पिटल का स्टाफ चले, यही मद्देनज़र रखते हुए या उससे भी कम मदद के तौर पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अमराज लोगों को है ना दवाइयाँ मुहैया हो और इलाज मुहैया हो, ये मद्देनज़र रखते हुए हमने एक कदम उठाया छोटा सा कि एक हॉस्पिटल यहाँ पे बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शुरुआत आज हो गई है। इसमें सबसे अहम मकसद ये है कि जो ओपीडी रहेंगी वो इस इलाके के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल उतना ये नहीं है बजट अपने पास के पूरे सोलापुर का अपन ये उठा सके, लेकिन हमारे मोहल्ले के हद तक जो भी लोग हैं उनके लिए ओपीडी हम फ्री रखे हैं। जो एडमिशन चार्जेस रहेंगे वो नॉमिनल जो रहेंगे उस वक्त की बात है, लेकिन ओपीडी के हमने नियत की है कि ओपीडी जो है वो टोटली फ्री रखा जाएंगे इस मोहल्ले के लिए। और इसी मकसद के लिए हमने ये हॉस्पिटल खोला है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। आज यहाँ पे है इंशाल्लाह फारूक भाई साहब भी हमारे साथ है, उनकी सदारत में हम आज इतना बड़ा कदम उठाए। तो इंशाल्लाह सोलापुर में कई इलाकों में हम इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। यही उम्मीद से आज ये पहला कदम हमने उठाया है साद चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम से। तो आप सभी से पुरखुलूस दुआ की दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए दुआ करें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा सरमाया है। अस्सलाम वालेकुम।